केम छो? कितना मजा जोर से। लाइट वाइट थोड़ी दिखाई दे रहा है क्लियरली? चलो वेरी गुड। तो हम लोग अगले 45 मिनट्स में वी विल डिस्कस कैसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक टोटली नई डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप लोगों का भविष्य गढ़ रहे हैं। आप में से कितने लोग हो जो 25 साल से कम उम्र के हो? करीब करीब सारे ही। यानी 2047 में जब इंडिया अपनी आजादी का 100th ईयर मना रही होगी, अभी 75 ईयर मना रहे हैं, जब 100th ईयर मना रहे होंगे तो आप सब सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स होंगे, राइट? देन मोस्ट ऑफ यू विल बी इन 45 to 50 इयर्स एज ग्रुप, यानी सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स आप लोग। किसी को डर लग रहा है 45 क्या होता है? इतना खराब नहीं है, दिक्कत तो आती है लेकिन इतना खराब भी नहीं है। अगर अच्छे से एक्सरसाइज करके रखो, मेंटेन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड। सो आई विल टॉक अबाउट कैसे, इसको कैसे ऑन करना है, देखिए चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से देश में एक टोटली नए तरीके से इकोनॉमी को बिल्ड करने का जो चल रहा है काम, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे इसमें कितने लोग मेडिकल के हैं? डेंटल के कितने? दोनों हाथ एक साथ, मेडिकल और डेंटल वाले को। आज करीब करीब आपकी फील्ड में बिना टेक्नोलॉजी की कुछ होता है? करीब करीब सभी चीज में टेक्नोलॉजी आती है, चाहे डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, कोई भी चीज ले लो, टेक्नोलॉजी हैज बिकम प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? उस पॉइंट को अगर ध्यान में रख के हम बात करेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके देश में टोटली एक नए तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस। मैं फोकस करूंगा पहले रेलवे पे, उसके बाद में सेमीकंडक्टर और टेलीकॉम पे, राइट? पीएम साहब ने देश में रेलवे में किस तरह से, जो हमारे, आप में से कितने लोग अभी रिसेंटली 5 महीने में रेलवे से ट्रेवल किए हो? करीब करीब सारे ही। स्टेशंस कैसे हैं? साफ है, क्लीन है? कितने लोग मानते हैं कि स्टेशंस क्लीन है? पहले से क्लीन है। पहले से क्लीन कितने लोग मानते हैं? मतलब आप लोगों ने स्कोर कार्ड में कहा कि भाई अश्विनी भाई थोड़ा और काम करना आपको, यही आपका स्कोर कार्ड है, राइट? अब चालू हुआ है काम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस के कंस्ट्रक्शन का। वर्ल्ड क्लास का मीनिंग क्या है? वर्ल्ड क्लास का मीनिंग है रियली वर्ल्ड क्लास। न केवल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बल्कि सारी फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड क्लास। ओह, ये क्या है? क्या दिख रहा है? यह है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कैन यू इमेजिन दिस? ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ये दोनों डोम्स दिख रहे हैं आपको? इन दोनों डोम्स के नीचे रेलवे के प्लेटफॉर्म और रेलवे के ट्रैक्स हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू हुआ है। ये स्टेशन के अंदर रूफ प्लाजा, नीचे ये जो आप रूफ देख रहे हो, ये रूफ है, ये ग्राउंड नहीं है। इसके नीचे ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर रूफ प्लाजा। ये है अहमदाबाद। कितने लोग अहमदाबादी हैं यहाँ पे? ये कौन सा स्टेशन है?
कालूपुर, कालूपुर, ये पूरा का पूरा बन के इस तरह से बनेगा, राइट। इसका ऑलरेडी टेंडर हो गया अभी और काम चालू हो रहा है। जो पुरानी कई सारी बिल्डिंग्स है उनको तोड़ के आगे जाने का है। कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी, आप सब मेडिकल के स्टूडेंट हो इसलिए मैं ज्यादा कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी एकदम नए तरीके से ग्राउंड से पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक पूरी रूफ बनाई, उस रूफ के ऊपर इसके साथ ही साथ जितना रोड नेटवर्क है, इस पूरे की पूरे रोड नेटवर्क को एलिवेटेड रोड, जिससे कि ट्रैफिक का झमेला ही खत्म, राइट। इसके ऊपर एक और लेयर, एक और रूफ का लेयर, एक और लेयर, एक और रूफ, 3 रूफ, और फाइनली इसकी छत आ गई, राइट। और जितनी भी पास में एरिया है उसमें बड़ी हाई राइज अच्छी बिल्डिंग। कितने लोगों ने टोक्यो स्टेशन का फोटो देखा होगा या विजिट किया होगा? टोक्यो स्टेशन आपने देखा है? क्या नाम आपका? हाँ, आपने हाथ खड़ा किया था ना। मैं जब कॉलेज में था तो मैं कभी भी पहले हाथ खड़ा नहीं करता था। जो हाथ पहले खड़ा करता है उसको खड़ा होना पड़ता है फिर। क्या नाम आपका? कब देखा आपने? ठीक है, इनके लिए ताली बजाओ यार। टोक्यो स्टेशन की बात है, बिल्कुल जैसे टोक्यो स्टेशन में अगर आप फोटो में देखोगे, स्टेशन के पास 2-3 लेवल की बिल्डिंग है, लेकिन उसके पास में 2 बिल्डिंग्स है, मारुनोची नॉर्थ, मारुनोची साउथ। दोज बिल्डिंग्स आर लाइक 100 स्टोरी बिल्डिंग्स। तो सेम थॉट प्रोसेस के साथ ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स के ऊपर 2-3 लेयर और उसके आसपास का जितना एरिया उसको बहुत अच्छे से, जितना सिटी के जो लॉज हैं, वो लॉज जो परमिट करें बाय लॉज, उसके हिसाब से आगे मैक्सिमम हाइट देख के करना। ये कंप्लीट अहमदाबाद का एरियल व्यू। ये पहचानते हैं आप लोग? झूलता मीनार देखिए, कितने लोगों ने देखी है? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, करेगा। देखिए है ना, इसको प्रिजर्व करना, ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी बहुत अच्छी पुरानी हेरिटेज है। इसको प्रिजर्व करते हुए कैसे काम करना है, वो इसमें थॉट प्रोसेस पूरा लगा हुआ है। ये आप देख रहे हो कंप्लीटली एलिवेटेड रोड नेटवर्क, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क। और ये इतना सुंदर एक डिजाइन, मोढेरा का नाम सुना है? मोढेरा सन टेम्पल, सन टेम्पल को थीम बना के इसको कंप्लीट इसका डिजाइन किया गया है। तो अब देखना, आप लोगों का फ्यूचर देखो कैसे चेंज होता है। आप लोगों का फ्यूचर चेंज तभी होगा जब आज की टेक्नोलॉजी जिस भी लेवल पे है उससे एक 10x बेटर चीज, 20x बेटर चीज आप लोगों के लिए तैयार करें, राइट। दैट्स द थॉट प्रोसेस मोदी जी टेल्स अस इन हिज टीम। ये सन टेम्पल का थीम आप देखोगे, राइट, सन टेम्पल का ये थीम है। इसके दूसरे फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स दूसरे अहमदाबाद के अंदर कंप्लीट रूफ प्लाजा। ये सूरत, सूरती कितने यहां पे? काफी हैं। स्टेशन कितने लोगों ने देखा है? रेलवे स्टेशन, राइट। पहचान ही नहीं पाओगे जब काम, अभी इसका काम चालू हो गया है, ऑलरेडी मशीनें आ गई हैं, पहचान ही नहीं पाओगे जब नया बनेगा। कंप्लीट बस और रेलवे दोनों को इंटीग्रेट करके बना रहे हैं, राइट। ये ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक रहेंगे, इसके ऊपर ये रूफ प्लाजा है और ये उसके साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। इसके अंदर रूफ प्लाजा के अंदर आराम से खूब सारी जगह रहेगी, वेटिंग एरिया, खूब सारा खाने पीने का सामान, थेपला, फाफड़ा, ढोकला और क्या क्या बताओ,
भाई जिन्होंने नाश्ता नहीं किया उनको मैं याद दिला रहा हूं कि जल्दी उठ के नाश्ता करना चाहिए था। ये सूरत स्टेशन का कंप्लीट लेआउट, राइट। ये उधना उधना सूरत से थोड़ा दूर है। मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि न केवल बड़े शहर बल्कि जो छोटे स्टेशन है, मीडियम साइज स्टेशन है, उस पे भी उतना ही तेजी से काम। सोमनाथ, सोमनाथ कितने लोग गए? सोमनाथ की साइड से कितने लोग आते हैं? लेकिन विजिट किया, दर्शन किए सोमनाथ? कंप्लीट सोमनाथ स्टेशन को, ये सोमनाथ स्टेशन बिल्कुल मंदिर वाली शेप में बना के, ये उसका, इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। भुज, भुज की तरफ से कितने लोग हैं इधर? एक है, दो, तीन। भुज का स्टेशन भी कंप्लीट वर्ल्ड क्लास। टोटल अपने गुजरात में 18 स्टेशंस पे इसी तरह का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। ये रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं ना, तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड। 134 स्टेशंस का मास्टर प्लान, 67 स्टेशंस का डिजाइन कंप्लीट, 50 के टेंडर इश्यूड और 41 पे काम चल रहा है। दैट इज योर फ्यूचर। दिस इज योर फ्यूचर विच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज क्रिएटिंग, राइट। बात इस बुक का टाइटल अगर आप देखोगे, बुक का टाइटल है ड्रीम्स मीट डिलीवरी, राइट। ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ड्रीम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता है, राइट। Execution is the key. That is where real effort goes in. That requires huge amount of discipline. That requires huge amount of very, very disciplined effort, creating a team, taking that team along, making sure that everybody is working towards the same objective, making sure that whatever the aspirations of people are, those aspirations are fulfilled, making sure that we are preparing a country for the next century. We are preparing the entire infrastructure for a completely new generation, right? This is what dream meets delivery means, right? This is, and what I'm showing here is exactly what delivery is. When Prime Minister dreamed of fundamentally changing the country, creating a totally new technology, new education system, new healthcare system, new infrastructure, creating a new India, तो उसके पीछे सारा का सारा थॉट प्रोसेस ड्रीम्स मीट डिलीवरी का है। वंदे भारत ट्रेन कितने लोगों ने देखी है? कितने लोग बैठे हैं? बैठा है कोई इसमें से? आप में से कोई? आप बैठे हैं? आप तो रेलवे के हो। आप रेलवे के तो नहीं हो। आपका एक्सपीरियंस बताओ। सूरत, मैं डॉक्टर हेतुल पटेल, मैं सूरत से अहमदाबाद आते हुए वंदे भारत ट्रेन से आया था अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही। और पहले प्रीवियसली 4 घंटे लगते थे अहमदाबाद से सूरत जाने में, और अगर हम रोड से जाते हैं जैसे कार लेके अपनी, तो हाईवे पे तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है, 5-5.5 घंटे भी चले जाते हैं। और इस वक्त अभी 2 घंटे में विद इन 2 आवर्स आई वॉज इन अहमदाबाद। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक जर्नी एंड नाउ आई एम होपिंग कि बुलेट ट्रेन भी जल्दी चालू हो जाए तो दो की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑटोमेटेड डोर्स थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम अच्छा था, परफेक्ट। और कैटरिंग इज़ ऑल्सो गुड। पूरा वर्ल्ड क्लास, मतलब कोई फॉरेन की ट्रेन में स्विट्जरलैंड में बैठे हैं वैसा एक्सपीरियंस था। इस वाली ट्रेन में बैठे थे, राइट? आपने क्या बोला?
स्विट्जरलैंड की ट्रेन में बैठे हैं, ऐसा लगा। देखो, बात सोचने की क्या बात है। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन चाहिए। वर्ल्ड क्लास चाहिए तो क्या करते हैं लोग? पहले चलो भाई, आधे लोग जापान गए, आधे लोग जर्मनी गए, आधे लोग फ्रांस गए, प्रपोजल बना के लेके आए कि इंपोर्ट करेंगे। पीएम साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में ही हम इसको डिजाइन करेंगे। आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन इंडिया के इंजीनियर्स पे, इंडिया की टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करके बोला इंडिया की ही डिजाइन को हम यूज करेंगे। लगे काम पे। 2019 में सबसे पहली वंदे भारत निकली, ये वाली सबसे पहली वंदे भारत। 2 गाड़ी निकली। कोई भी नई चीज बनाते हैं तो पहले उसको प्रूव करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट करेंगे तो उससे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम जो आएगी उसके हिसाब से डिजाइन में चेंज करेंगे। तो फिर 2022 में सेकंड वर्जन आया, राइट। बहुत ही अच्छे डिजाइन के एलिमेंट्स उसमें यूज हुए और 30 सितंबर को पीएम साहब ने लॉन्च किया गांधीनगर से अहमदाबाद। उसके बाद में हिमाचल से न्यू दिल्ली, और अभी होने वाला है बैंगलोर टू चेन्नई, देन सिकंदराबाद टू वाइजैग, विजयवाड़ा। इस तरह से करके कंटिन्यूसली अब हर महीने 2 से 3 नई ट्रेन्स देश के कोने कोने को जोड़ेगी। ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर था जो कभी हम लोगों की जनरेशन में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हम लोगों की जनरेशन में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई वर्ल्ड क्लास चीज इंडिया में आएगी। उस फ्यूचर को पीएम साहब ने प्रेजेंट बनाया है। उस फ्यूचर को पीएम साहब ने आप लोगों के लिए, हम सब के लिए प्रेजेंट बनाया है। उसको आज की तारीख में लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट किया है। उस ड्रीम को जो उन्होंने देखा था, उस ड्रीम को डिलीवरी पे लेके आए, राइट। दैट इज व्हाट रियल लीडरशिप इज। ये हिमाचल वाली, यू कैनॉट इमेजिन, जब हिमाचल से जब लॉन्च हुई ये ट्रेन, लोगों में जो आनंद था। कोई हिमाचल से है यहाँ पे? बाहर से भी पढ़ने से आते होंगे ना? नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो उस दिन, मतलब इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल। इट वॉज लिटरली लाइक जैसे दिवाली के टाइम में या गरबा के टाइम में जो आनंद होता है, राइट, नवरात्रि में जिस तरह की खुशी होती है, वैसी खुशी वहां पे लोगों में थी। ट्रेन के अंदर की ये आप सीट्स देख रहे हो, बिल्कुल एयरलाइन जैसी सीट्स है, बिल्कुल एरोप्लेन जैसी सीट्स हैं। टॉयलेट्स एब्सोल्युटली लाइक एरोप्लेन्स। अंदर नॉइज का लेवल प्रैक्टिकली एयरलाइन में अगर 85 डेसिबल्स होता है, इसके अंदर 65 डेसिबल्स। जर्क्स बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द फ्यूचर दैट इज गेटिंग क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कोई सोचता है, कोई कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छा फ्यूचर बना के दूंगा, सपने दिखा रहा होता है कोई, यहां पे मोदी साहब, टीम पूरी मिलके आपके पास में रियल डिलीवरी है। रियल डिलीवरी है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। क्विज लेता लेकिन आंसर यहां पे लिखा हुआ है। बुलेट ट्रेन 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड जाती है, कितने टाइम में करती है? गेस करो। लिखा हुआ वैसे आंसर 54 सेकेंड्स। 54 बहुत बड़ी गाड़ी है, 16 कोचेस की है। एक अकेली कार नहीं है कि कार चले गया है, राइट। 54 सेकेंड्स, लेस देन अ मिनट। वंदे भारत ट्रेन कितना टाइम लेती है? 52 सेकेंड्स। दैट इज वर्ल्ड क्लास, राइट। दैट इज वर्ल्ड क्लास। आप लोग टाइम निकाल के एक बार जरूर इसमें बैठना, जब भी चांस मिले जरूर बैठना इसमें। टिकट लगेगा पूरा।
इंजीनियरिंग की क्लास होती तो शायद मैं ये समझाता, बट मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। इसमें ट्रेन के अंदर एक एयर स्प्रिंग लगी हुई है। एयर स्प्रिंग को इमेजिन करो जैसे कोई कुशन लगा लिया हो बिटवीन द व्हील्स एंड द कोच, ऑलमोस्ट लाइक जैसे बीच में एक तकिया कुशन लगा रखा है। इतनी ज्यादा कंफर्ट ये एयर स्प्रिंग के कारण आता है। ये आपके लिए 2025 की बंद है, जो उसका नेक्स्ट वर्जन होगा। इसकी डिजाइन करीब करीब ऑलमोस्ट 70-80% इसकी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे कहाँ होगी वो चीजें डिसाइड हो गई है। टेंडर्स होने वाले हैं अभी। ये बन के आएगी 2025 में। तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, राइट। वर्जन 1 में एक्सपेरिमेंटेशन, नई नई चीजें बनाने का एक तरीका समझे, कैसे होगा क्या होगा। फिर वर्जन 1 चलने के बाद में वर्जन 2 में इंप्रूवमेंट्स किए। वर्जन 2 की बना रहे 200 ट्रेन्स और वर्जन 3 की बनाएंगे 400 ट्रेन्स। तो करीब करीब देश भर में जो आपकी रेलवे से ट्रैवल है वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम ट्रूली वर्ल्ड क्लास। ये कवच अगेन यूज ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, ट्रेन की प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें इमेजिन करो एक ही रेलवे ट्रैक पे 2 ट्रेन आमने सामने आ रही है, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। कवच विल आइडेंटिफाई ट्रेन्स कहां पर है और जब गैप कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी वहां पे। ये छोटा सा वीडियो, हाँ देखो, एक ही ट्रैक पे एक तरफ से ये इंजन आ रहा है, दूसरी तरफ से ये ट्रेन जा रही है। एक में मैं था, दूसरे में चेयरमैन साहब थे रेलवे बोर्ड के। एग्जैक्टली 380 मीटर्स पर ऑटोमेटिकली इसके अंदर ब्रेक लग जाता है और दोनों गाड़ियां सेम ट्रैक पे थी, ऑटोमेटिकली है ना स्पेशल। अच्छी चीज है या नहीं बताओ, राइट। और दूसरी बात क्या है, बड़ी बात क्या है, ये देश में डिजाइंड है। आप लोगों ने डिजाइन किया है, यंगस्टर्स ने डिजाइन किया है, इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, आप ही के कलीग्स ने डिजाइन किया है, राइट। बुलेट ट्रेन का नाम सुना है? कितने लोगों ने बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है देखा होगा या वीडियो देखा होगा? कम से कम देखा है। कहां देखा? पास में ही चल रहा है, पास में ही चल रहा है, बाजू में ही चल रहा है। 92 किलोमीटर्स के पिलर्स बन चुके हैं। 96। वो यार जितनी बार स्लाइड नहीं बनती है तो बढ़ ही जाता है, काम चल रहा है इतना तेजी से। 96 किलोमीटर्स के पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। भरूच डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, माही रिवर, वडोदरा के अंदर ये जो बन रहा है यहाँ पे ना, एक ट्रक में कितना सामान ले जाते हैं? 20 टन, बहुत बड़ी ट्रक होती है तो, राइट। ये एक एक गर्डर जो बन रहा है, एक एक गर्डर 1100 टन का है, 1100 टन का है। और ये दो जो पिलर्स देख रहे हो आप, इसके बीच में 40 मीटर्स का गैप है। 40 मीटर्स माने रफली अगर आप देखोगे तो 130 फीट, 100 फुट से ज्यादा, इतनी डिस्टेंस है। इस पूरे के पूरे 2 पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है, सिर्फ 3 देशों के पास है। एंड दैट इज व्हाट इज कमिंग टू योर जनरेशन। दिस इज व्हाट इज गेटिंग क्रिएटेड फॉर योर जनरेशन। हम लोगों ने जिस
तरीके से दुनिया को इनहेरिट किया, इट्स आवर ड्यूटी टू गिव अ बेटर कंट्री टू यू। उसी फिलॉसफी के साथ पीएम साहब काम करते हैं। ये कंप्लीट गर्डर एक जगह, ये आनंद डिस्ट्रिक्ट का है, और ये जो बड़ी बड़ी क्रेन्स आप देख रहे हो, ये पूरे 1100 टन के गर्डर को एक साथ उठा रही है। उठा के इट विल प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द पिलर्स। और ये जितनी मशीनें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी मशीन्स पहले लेके आए बाहर से, एक मशीन बाहर से लेके आए, समझा उसको, और बाकी सारी की सारी मशीन्स कहाँ बनी? इंडिया में। अब तो यह हालत है, इनमें से एक मशीन है जो मोल्डिंग मशीन बोलते हैं, पहले हम लोग साउथ कोरिया से लेके आए थे, अभी राजकोट में बनती है। क्या बोले? कितने राजकोट से? अभी राजकोट में बन रही है, और अभी राजकोट से एक्सपोर्ट होने लगने वाली है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल गए इनको। ये देखो, ये एक ट्रांसपोर्टर है। बचपन में कन खजूरा देखा है? टक 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 चलता था, अभी भी चलता है, कान के अंदर घुस जाएगा। 100 पाँव के आसपास होते हैं उसके, वैसा है ये बिल्कुल। 216 पहिए इसके, 216 पहिए, इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर है। ये पूरे के पूरे गर्डर को उठाएगा, उठा के आगे लेके जाएगा। देखो, ये पिलर है, इस पिलर के बीच में लग गया, ये दोनों पिलर इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर लग गया। अब अगला गर्डर इस पिलर से इस पिलर के ऊपर लगेगा। ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दिस इज फॉर योर जनरेशन। ये क्रिएट कर रहे हैं नई चीज। आप जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट, आई विल कम टू नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम पे आता हूं, दैट इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू इन द सेंस कि आज की तारीख में आप जितने मेडिकल डिवाइसेस यूज करते हो, उन सब में सेमीकंडक्टर लगता है, राइट? बिकॉज आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, फिर भी यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी सेमीकंडक्टर होता क्या है, राइट? दिस इज अ वेफर, दिस इज अ सेमीकंडक्टर वेफर। सीडी जैसा दिखता है दिखने में, राइट? दिस इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर। इसके ऊपर बहुत ही बारीक नैनोमीटर, नैनोमीटर्स यानी राइट, नाखून से भी 1-1 लाख गुना छोटा, इतने छोटे सेल की साइज के, सेल से थोड़े बड़े, सेल की साइज ऑलमोस्ट, उस साइज के बने इसके ऊपर चिप्स बनती है। और उन चिप्स को फिर निकाल के इंडिविजुअल चिप्स, उसकी चारों तरफ बॉडी बनाई जाती है, और उसको फिर सर्किट में डाला जाता है, राइट? दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। आज की तारीख में मतलब सोचो, हिंदुस्तान लास्ट 40 इयर्स से ट्राई कर रहा था कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। पहली बार आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर फाइनली गेटिंग इनटू successful manufacturing of semiconductor chips in the country, and that is going to create the economy for your generation completely। आपकी जनरेशन के लिए आज जितने आप डिवाइसेस देखते हो, A to Z, चाहे आपका रेडियोलॉजी के डिवाइसेस हो, डायग्नोसिस के डिवाइसेस हो, पैथोलॉजी के डिवाइसेस हो, हर एक इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। This is what is going to be manufactured in Gujarat. Happy? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो ही नहीं सकती। 10 साल पहले ऐसे ही बोलते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब कहीं से बाहर से ही लाना पड़ेगा। कहां से लाना पड़ेगा हमें पता है, राइट? थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। आज की तारीख में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है $80 बिलियन।
यानी करीब करीब 6 लाख करोड़ का है, और इसमें जॉब्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं लोग करीब करीब 25 लाख persons are working in the electronics manufacturing industry, and it is growing at a double digit pace. By the time आप लोग कॉलेज से निकलोगे तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इसी में डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी. Close to 1 crore jobs will be there in electronics manufacturing alone. Right? सुपर पावर बनना है, मजबूत बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो ये सब चीजें तो हमें चाहिएगी चाहिएगी. ये भी चाहिए, नहीं चाहिए? कितने को नहीं चाहिए देखे जरा. ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते हैं ना तो उसका मीनिंग क्या होता है कि क्लास में किसी बच्चे को पनिशमेंट दिलवाना है, वो हाथ खड़ा करेगा, बाकी सब के सब स्टूडेंट्स पास में दौड़. कैसे? सबको चाहिए ना 5G. 5G 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई है. ऑलरेडी करीब करीब एज वी स्पीक क्लोज टू 2800 टावर्स पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. 2800 टावर्स. एवरी डे 30, 40, 50, 100 टावर्स आर गेटिंग एडेड. एंड बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर दिवाली आएगी तब तक करीब करीब देश में 70-80% एरियाज में 5G हो गया होगा. Good thing is each and everything which is there in a 5G network, पूरा का पूरा सिस्टम इंडिया में डिजाइन हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है. और कल ही हमारे पास एक यूएस डेलीगेशन आया. उस डेलीगेशन ने बोला we would like to take India's solution to America. This is the journey for all of you. अभी परसों तरसों रिपोर्ट आई थी, because of 5G launch, telecom sector में job growth has become like 28% job growth हो गई है. It's almost like going to double in a time frame of 2.5 years. That is the kind of pace which is there. और 5G का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दुनिया में जब भी जहाँ जहाँ 5G लॉन्च हुआ है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे आता है, कौन से सेक्टर पे आता है? मेडिकल पे, हेल्थ केयर में. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका हेल्थ केयर में आता है. अगर 100 है टोटल इम्पैक्ट, ऑलमोस्ट 45% इम्पैक्ट उसका हेल्थ केयर सेक्टर में आता है. With 5G, you will be able to do real-time consultations with a person sitting in very remote area. कोई डांग में, कोई एकदम अपने आदिवासी क्षेत्र में कोई पेशेंट है, उसको अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, तो किसी अच्छे, जैसे अपने यहाँ वाले हॉस्पिटल में, नडियाद के इस हॉस्पिटल में अगर कोई कंसल्टेशन करना है तो यहाँ से वहाँ तक आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो. राइट? दैट इज द चेंज विच विल कम इन. सो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स ये किस लिए दिए. स्टेशन का एग्जाम्पल दिया, वंदे भारत का एग्जाम्पल दिया. बेसिकली wanted to show you what has been delivered. 60 साल तक केवल नारे देते रहे, गरीबी हटाओ, ये करो, वो करो. रियल काम करने का टाइम अब आया है. जो गवर्नमेंट्स थी पुरानी, उनका सारा का सारा फोकस रहता था कुछ भी बोलते रहो, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है. यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ डिलीवरी है. That is what these examples very clearly show. रिजल्ट दिखना चाहिए. 1947 से 2010 63 years में इंडिया की जीडीपी में ऐड हुआ $1 trillion. It took 63 years to add $1 trillion, right? Second 1 trillion 1 से 2 7 years में, and 2 to 3 2017 से 2020 में within 3 years 3 trillion बने.
We were somewhere near 10th position in 2014 in the world. Today we are at 5th position. एक एक करके ब्राजील को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, अब यूके को पीछे छोड़ के वी आर नाउ एट 5th position and we are well on our way to reach 3rd position by 2030. That is what is Dreams Meet Delivery. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके.